आज का छठा कलमा तमाम हुआ। ये एक फतह का कलमा है। इसका लिंक हम जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में देखते हैं और इसके लिए मैं अपनी प्यारी बहन सारा को इनवाइट करूँगी, वो आए और इसको बयान करें। सारा आपके पास। हम सब अपने सर को झुकाएंगे खुदावन के हुज़ूर। ऐसी बाप खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला, यीशु मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस दिन के लिए खुदावंद, अपनी मोहब्बत के लिए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तो पुश्त दर पुश्त वफ़ादार खुदा है। तूने अज़ल से लेकर अबद तक हमसे मोहब्बत की खुदावंद, ऐसी मोहब्बत के अपना इकलौता बेटा बख्श दिया खुदावंद, तूने अपने बेटे बख्शने से दरेग ना किया। यीशु मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद, मैं स्पिरिट ऑफ रेवलेशन को खुदावंद इनवाइट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, कि मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह बोले यीशु खुदा, ताकि खुदावंद हम ये ज़िंदगी का कलाम आज नोश करें खुदावंद, और हम इन बातों को समझ सकें खुदावंद, जो तेरे ये आखिरी लफ्ज़ थे खुदावंद, जो इतने ज़रूरी थे मेरे ज़िंदा पाक खुदा। हम समझें इनकी अहमियत को यीशु, और हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद इस कलाम पर चल सके, खुदा को नोश कर सके। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगती और पाती हूँ, आमीन। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 19 बाब और इसकी 30 आयत। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, अगर मेरे साथ कोई उर्दू में पढ़ सकते हैं प्लीज़। आयत कौन सी? 19 बाब उसकी 30 आयत। जॉन 19 वर्स 30। बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तुम तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। When Jesus had tasted it, he said, "It is finished." Then he bowed his head and released his spirit. मैं यहाँ पर जो बहुत एक ज़रूरी वर्ड है वो ये है कि तमाम हुआ, कि अब ये ख़त्म हो चुका है। बट खुदावन यीशु मसीह यहाँ क्या ख़त्म की बात कर रहे हैं, किस चीज़ के तमाम होने की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बाप की तरफ से दुनिया में लेकर आए थे, जिस वजह से वो पैदा हुए थे, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के खात्मे की इस बात का ऐलान करते हैं कि अब तमाम हुआ, अब ख़त्म हुआ, कि जो काम अज़ल से खुदा बाप ने मेरे नाम और मेरे ऊपर सौंपा था, अब ये तमाम हुआ। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जेनेसिस से जब हम देखते हैं कि बार बार हर दफ़ा कैसे कफ़ारा होता था, जानवर लाए जाते थे, हर किस्म के गुनाह के हिसाब से उनके किस्म के जानवर जो थे वो लावी और खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए थे कि इस गुनाह के लिए ये जानवर और इस गुनाह के लिए ये जानवर। लेकिन वो क्या था, हम अगर आज देखें, जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड की जब हम पेमेंट्स करते हैं तो उसमें एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मिनिमम बैलेंस, अगर पूरा हम नहीं पे कर पाते तो हम मिनिमम बैलेंस हर मंथ पे करते हैं। लेकिन वो सिर्फ इंटरेस्ट होता है, वो पूरे जो आपने यूज़ किया होता है वो फिर भी पे नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है। तो जो जेनेसिस से, जो पैदाइश से जो हो रहा था, वो सिर्फ ये पेमेंट्स हो रही थी, मिनिमम पेमेंट पे की जा रही थी, इंटरेस्ट पे किया जा रहा था, मगर जो हमारे गुनाहों का डेट था वो वहीं पर था, जो कि इंसान खुद नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं है जिससे हम दे सकें। हम पाक नहीं हैं। हम जब एक गुनाह भी करते हैं तो हम उस मौत की मुशक्क़त में और उस मौत की सज़ा में शामिल हो जाते हैं। हम खुद अपने गुनाहों का कफ़ारा नहीं कर सकते थे, और ना ही कोई जानवर कामिल तौर पर हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे लिए जो है वो कुर्बानी या बर्रा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जब खुदावंद का तमाम हुआ, तमाम हुई वो सारी बशारतें, तमाम हुई वो सारी प्रोफेसीज जो जेनेसिस से लेकर मेरे लिए की गई थी, तमाम हुआ जो यसाया ने कहा, तमाम हुआ जो दाऊद ने कहा, तमाम हुआ जो मेरे लिए कहा गया था। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ कह रहे थे कि हर प्रोफेसीज जो वक्त बा वक्त और ज़माना बा ज़माना मेरे लिए कही गई कि मसीहा आएगा और वह नजात देगा और वह अपने लोगों को बचा लेगा। हम
देखते हैं कि वो सारे बिशारतें और वो सारी प्रोफेसीज, जब तक खुदावन यीशु मसीह सलीब पे ना चढ़े, खुदावन ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि तमाम हुआ। लेकिन तब जब ये सारी परसिक्यूशन से यीशु मसीह गुजर चुके, जब ये सारी तकलीफें उठा ली गई, जब खुदावन को मारा गया, जब खुदावन ने जगह जगह गिरते पड़ते फिर भी माफ करता गया, सारे रास्ते में हर किसी को माफ करता गया, जब ये सारी बातें पूरी हुई, तब खुदावन ने कहा कि अब ये नविश्ता पूरा हुआ है, अब तमाम हुआ। और हम देखते हैं कि जो हमारे से हक लिया गया था बागे अदन में, जो खुदावन ने हमसे वादा किया था, जो खुदावन ने आदम को ये हक दिया था कि ज़मीन पे रहने वालों, ज़मीन के ऊपर हर चीज़ का इख्तियार तेरा है, ज़मीन के नीचे के पानी, समुद्र पर, आसमान पर हर चीज़ का इख्तियार तेरा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आदम गुनाह में पड़ा और आदम से वो हक शैतान ने ले लिया था, लेकिन खुदावन ने कहा कि तमाम हुआ, अब शैतान का दौर तमाम हुआ, अब शैतान की वो जो उसने हमसे हक ले लिया था वो तमाम हुआ, अब ये मेरा दौर है, अब ये मेरे लोगों का दौर है। हालेलुया। और खुदावन ने ये भी कहा कि जब तमाम हुआ, खुदावन की सारी ज़मीनी सफरिंग्स जिससे वो गुजर रहा था, क्योंकि सिर्फ ये जो 6 घंटों का अरसा था, सिर्फ ये सफरिंग नहीं थी। हम देखते कि खुदा कहते हैं कि मुझे अपनों ने ना अपनाया, सिर्फ ये सफरिंग नहीं है। खुदावन ने जब से अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, उसके बाद से, बल्कि जब 12 साल की उम्र में खुदावन हैकल में गए, तब भी खुदावन को किसी ने सीरियसली ना लिया। आप सोचें, अगर आज कोई बच्चा किसी भी अगर मजमे में बैठकर कोई बात करे और उसे सीरियसली ना लिया जाए, तो वो बच्चा भी खुद में एक डिसरिस्पेक्ट फील करता है। और खुदावंद जो कि बादशाहों का बादशाह था, जो कि खुदाओं का खुदा था, वो आलमगीर था, वो आलम से भरा था, ऐसा आलमगीर कोई ना था, ना है और ना होगा, और वो कुल जहान को जानने वाला और बनाने वाला है। जब वो एक बात कर रहा है और मजमे में कर रहा है, और सारे फ़कीह फरीसी जो अपने आप को आलमगीर समझते थे, वो उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। कितनी डिसरिस्पेक्ट है। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद वहाँ जब अपने लोगों में गया, तो इस कदर उसको रिजेक्ट किया गया कि वो उस पहाड़ से गिरने वाला था, वो उस पहाड़ से गिरने वाला था। ये आसान नहीं है हमारे लिए, ये सफरिंग बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। आज गलती से हमें धक्का लग जाए तो हम कोशिश करते हैं हम दोबारा उसको धक्का दें, पर खुदावन ने कहा कि मेरी सारी सफरिंग जो मैंने ज़मीन पे देखी, जो मैंने ज़मीन पे बर्दाश्त की, आज ख़त्म हो गया ये सब कुछ जो मुझे बर्दाश्त करना था। खुदावन ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन खुदावन ने ये प्याला टलने नहीं दिया, बल्कि इस प्याले को नोश किया, क्योंकि ये बाप की मर्जी थी और वो इसीलिए ज़मीन पे आया कि वो ये बर्दाश्त करे। हम अगर तमाम हुआ को ग्रीक का वर्ड देखें तो वो है टेटेलेस्टाई। टेटेलेस्टाई अगर हम ग्रीक में देखें तो ये उस टाइम के जो सौदागर थे, ये तब उस चीज़ को कहते थे कि अगर किसी ने कोई क्रेडिट पे चीज़ ली होती थी, तो वो जब उनका उधार पूरा होता था, तो वो विक्टोरियसली इस चीज़ को कहते थे, खुशी से कहते थे कि हमारा उधार जो है वो पूरा हो गया। टेटेलेस्टाई कि अब तमाम हुआ, कि अब मुझे इसके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, अब मुझे मेरा कर्ज मिल गया। और जब हम इसको देखते हैं तो खुदावन ने कहा कि तमाम हुआ। खुदावन ने ये नहीं कहा मैं तमाम हुआ, क्योंकि वो तो अभी शुरू ही हुआ था। हालेलुया। उसका काम तो अभी ज़मीन पर शुरू ही हुआ था। उसने कहा कि तमाम हुआ, और ये जो था, ये तमाम होना, ये सारी सफरिंग सिर्फ खुदावन यीशु मसीह की नहीं, बल्कि हमारी सफरिंग का भी तमाम होना था, हमारे गुनाहों का भी तमाम होना था, हमारी उन साल बसाल सेक्रीफाइसेस देने का भी तमाम होना था, हमारी उन सारी बीमारियों का, तंगदस्तियों का, उन सारी चीज़ों का तमाम होना था। हालेलुया। और हम उसके बाद हम ये देखते हैं, अगर हम 31 आयत में जाएं तो उसमें लिखा है कि इट वॉज द डे ऑफ प्रिपरेशन एंड द जूइश लीडर्स didn't want the bodies hanging there the next day, which was Sabbath, and a very special Sabbath because it was the Passover. अब अगर हम देखें, खरूज में हम पास ओवर का जिक्र देखते हैं, और
पास ओवर क्या था? पास ओवर एक सेलिब्रेशन थी। जब वो स्लेवरी से इजिप्ट आज़ाद हुआ था, पास ओवर वो सेलिब्रेशन थी। और खुदावन ने यही साल का वक्त, वो ही दिन चुना कि जब पूरा इस्राएल उस बात को मना रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये वंस फॉर ऑल पास ओवर हो गया, ये वंस फॉर ऑल कुर्बानी दे दी गई, ये वंस फॉर ऑल गुलामी से छुटकारा मिल गया, ये वंस फॉर ऑल जो ये सब्बत जो हम पाक रखते थे ये पूरा हो गया। और खुदावन जो है अभी ज़मीन पर पास ओवर होने आया है, उस बात को पूरा करने आया है, हमें इस गुलामी से बचाने आया है। हालेलुया। और हम निकालेंगे Psalms 91:13। Verse 13. Yes. तू शेर बबर और उल्फी को रौंदेगा, तू जवान शेर और अद्दा को पमाल करेगा। You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. खुदावन ने जब कहा तमाम हुआ, तो खुदावन का मतलब ये था कि हमारी गुलामी, क्योंकि वो एक माइंडसेट था जिसमें वो सब जी रहे थे, एक गुलामी का माइंडसेट। आज जब हम आज़ादी से कहते हैं कि हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं, हम यीशु के लहू से नजात पाई है, और यीशु के लहू को जब हम पुकारते हैं, हम ईमान से कहते हैं ये बीमारी जाती रहेगी। क्या आप इस चीज़ को तसव्वुर कर सकते हो कि जब किसी बकरे का लहू बहाया जाता था, और क्या लोग ये कहते थे कि बकरे का लहू बहाया गया मैंने नजात पाई, बकरे का लहू बहाया गया मैंने ये नहीं। लेकिन ये है कि जब यहाँ पर दाऊद कहता है कि यू विल ट्रैम्पल लायंस एंड कोबरास, अगर आप देखें हम शेर के सामने खड़े नहीं हो सकते, हम कोबरास पे नहीं कर सकते, लेकिन ये इख्तियार खुदा ने हमें दे दिया। जो इख्तियार बागे अदन में हमसे ले लिया गया था, वो इख्तियार खुदा ने दे दिया कि अब तमाम हुआ, वो इख्तियार तुम्हें रिस्टोर कर दिया गया है। अब तुम जो हो वो कोबरास को उनको पामाल करोगे, अपने पैरों के नीचे रोंदोगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हारी बात सुनेंगी। आज हम यीशु के लहू को पुकारते हैं तो बदरूहें भागती हैं, हम यीशु के लहू को पुकारते हैं तो लंगड़े चलते हैं, हम यीशु के लहू को पुकारते हैं तो अंधे देखते हैं। ये कुदरत उन जानवरों के खून में नहीं थी, इसीलिए खुदावन ने कहा कि तमाम हुआ। जो भरोसा तुम जानवरों के लहू पे करते थे तमाम हुआ, खत्म हुआ। अब सारा भरोसा और तवक्कुल सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि खुदावन इसलिए आया कि हम उस पर उम्मीद और आस लगाएं। हम जब इस्राएल को देखते हैं कि वो हर दफा खुदावन को छोड़ते थे, हर दफा खुदावन को जो है वो दुखी करते थे, लेकिन खुदावन ने कहा तमाम हुआ, अब मैंने वो सारा इख्तियार तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हें किसी और खुदाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उतर आया इस ज़मीन पर, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी ताकि तुम निजात पाओ वंस फॉर ऑल। हालेलुया। और हम देखते हैं कि रोमियो की किताब में है कि तुम पर, क्योंकि खुदावंद के सैक्रिफाइस देने की वजह से हम पर कोई कॉन्डमनेशन नहीं है, हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, हम पे कोई गुनाह जारी नहीं किया जाएगा। और खुदावंद ने कहा कि तमाम हुआ, तुम पर इल्ज़ाम लगाना तमाम हुआ, तुम पर जो शैतान हर दफ़ा खुदावंद के हजूर जाकर जो है वो इल्ज़ामात लगाता है वो तमाम हुआ। दैट इज़ इट। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और इस बात को मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी कि खुदावंद ने तो हमें अभी बचा लिया। खुदावंद ने कहा कि मेरा काम यहाँ तमाम हुआ, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, मैंने तुम्हें सारा दर्ज दे दिया कि कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करना है। तमाम हुआ, खुदावंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम हुई, लेकिन हमारी अभी तमाम नहीं हुई। हमने ये देखना है कि आज हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुदावंद ने क्या हमारे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। हमारे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है कि तुम दुनिया में जाओ और लोगों को बपतिस्मा दो और मेरे नाम की मुनादी करो। और उससे पहले, सबसे पहले ये कि हमें अपने आप को आज देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज के इस गुड फ्राइडे में शामिल ना हो पाए, और आज ये जो दरवाज़ा हमारे लिए निजात का खुला है वो शायद उनके लिए बंद हो चुका है, क्योंकि मौत के बाद खुदावंद की याद नहीं रहती, मौत के बाद हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते कि खुदा ने आज भी मौका दिया है कि हम इस बात को समझें कि हमारी आज क्या जिम्मेदारी है। खुदावंद ने हमें कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो या हम कर ना पाएं। सिंपल सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपने पूरे ईमान से खुदावंद से मोहब्बत रख।
जब ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी, हमसे कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि हम जब किसी से मोहब्बत रखते हैं, हम उसकी हर पसंद नापसंद को जहन में रखते हैं, हर बात करने से पहले सोचते हैं। जब खुदावंद की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी, तो इस बात को मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि हम खुदावंद के खिलाफ गुनाह नहीं करेंगे। और अब खुदावंद ने कहा है कि तमाम हुआ, मैंने अपनी जान दे दी, तमाम हुआ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो गया हूँ। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इस काम को तमाम करो, कि तुम इस काम को तमाम करो। पौलुस रसूल कहता है कि जान देने तक वफादार रह, तो वो तुझे जिंदगी का ताज देगा। इसका मतलब है कि हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो खुदावंद अपनी बात हमें देकर गया, कि जान देने तक यीशु के लिए वफादार रह, यीशु के साथ वफादार रह, सिर्फ उसी की परस्तिश कर, सिर्फ उसी को सजदा कर, उसके खिलाफ गुनाह ना कर, उसका दिल ना दुखा और किसी और खुदा को सजदा ना कर। और इसी के साथ खुदा ने कहा कि तमाम हुआ। थैंक यू।